टोरी और काइल ब्रेयर की पहली मुलाकात तब होती है जब वे एक बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके घर में रखी किताबों से यह साफ झलकता है कि वे लंबे समय से इस प्रयास में लगे हैं, लेकिन अब तक सफल नहीं हुए हैं। एक रात जब वे फिर से कोशिश कर रहे होते हैं, तभी टोरी को जमीन में हल्की कंपन महसूस होती है। पहले तो वह इसे नजरअंदाज कर देती है, लेकिन फिर एक तेज झटके के साथ बिजली चली जाती है। दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं और पाते हैं कि कुछ आसमान से गिरकर उनके खेत में आ टकराया है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें एक छोटे बच्चे ब्रैंडन के बड़े होने के कुछ क्षण कैद किए गए हैं। थोड़ी देर बाद टोरी अपने अब थोड़े बड़े हो चुके बेटे ब्रैंडन के साथ छुपन छुपाई खेल रही होती है। ब्रैंडन अब स्कूल में है, जहां वह अपनी टीचर के सवाल का जवाब दे रहा होता है। उसकी इस समझदारी से उसकी एक सहपाठी कैटलिन का ध्यान उसकी ओर जाता है। रात को जब टोरी पेंटिंग कर रही होती है, ब्रैंडन नींद में चलता हुआ तहखाने की ओर जाता है। वहां वह एक उल्का पिंड के पास पहुंचता है, वही जिसे देखकर लगता है कि वह इसी के साथ धरती पर आया था। अचानक वह गुस्से में अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगता है और उस उल्का के करीब जाने की कोशिश करता है। टोरी उसे शांत करती है और उसे वहां से हटा ले जाती है। अगली सुबह ब्रैंडन लॉन में घास काटने के लिए मशीन निकालता है। जब मशीन स्टार्ट नहीं होती तो गुस्से में आकर वह उसे कई 100 फीट दूर फेंक देता है। फिर वह मशीन के घूमते हुए ब्लेड को देखता है और जिज्ञासावश अपना हाथ उसमें डाल देता है, लेकिन ब्लेड बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए वहीं रुक जाता है। उस दिन शाम को पूरा परिवार डिनर के लिए बाहर जाता है। टोरी, काइल, ब्रैंडन, उसकी आंटी मैरिली और अंकल नोहा। नोहा ब्रैंडन को एक खिलौना गन देने की कोशिश करता है, लेकिन काइल उसे डांट देता है। हालांकि ब्रैंडन जिद पकड़ लेता है और बंदूक की मांग करता है। यह देखकर परिवार का मूड बिगड़ जाता है और वे वहां से चले जाते हैं। एक वेट्रेस उन्हें जाते हुए देखती है। अगली सुबह काइल देखता है कि ब्रैंडन उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि ब्रैंडन एक फोर्क, कांटे वाला चम्मच चबा रहा है, लेकिन उसके दांतों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। काइल ब्रैंडन को शिकार करने के लिए जंगल में ले जाता है। वह उसे अपनी राइफल दिखाता है और समझाने लगता है कि उसका शरीर अब बदलाव से गुजर रहा है। इससे पहले टोरी को ब्रैंडन के कमरे में कुछ अजीब चीजें मिली थीं। उसी रात ब्रैंडन चोरी छिपे कैटलिन के घर में उसकी खिड़की से झांक रहा होता है। उसके लैपटॉप से धीमे संगीत की आवाज आ रही होती है। कैटलिन को एहसास होता है कि शायद कोई उसे देख रहा है। घबराकर वह तुरंत लैपटॉप बंद कर देती है। तभी उसकी माँ, जो वही वेट्रेस थी, अचानक कमरे में आ जाती है और घबराई हुई बेटी से पूछती है कि क्या हुआ। कैटलिन तेज तेज सांसें लेने लगती है। इधर ब्रैंडन के घर पर टोरी और नोहा उसे ढूंढ रहे होते हैं। आखिरकार वे उसे खेतों में कहीं पा लेते हैं। अगले दिन स्कूल में टोरी ब्रैंडन की टीचर से बात कर रही होती है, जबकि ब्रैंडन अपनी नोटबुक में कुछ अजीब चित्र बना रहा होता है। टोरी उससे उन ड्राइंग्स के बारे में पूछती है, लेकिन ब्रैंडन बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी नोटबुक बंद करता है और वहां से चला जाता है। फार्म पर वापस काइल देखता है कि ब्रैंडन मुर्गियों को डराने की कोशिश कर रहा है। वह उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है, जिस पर ब्रैंडन सिर हिलाकर हाँ कहता है। दोनों अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद टोरी और काइल बाहर आते हैं और देखते हैं कि सभी मुर्गियां मारी जा चुकी हैं। टोरी को लगता है कि किसी भेड़िए ने ऐसा किया होगा, लेकिन काइल को शक होता है कि ये ब्रैंडन का ही काम है, क्योंकि वह पहले भी यहीं था। अगले दिन स्कूल में ब्रैंडन और उसके सहपाठी एक ट्रस्ट फॉल एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। कैटलिन उस रात हुई घटना को लेकर चिंतित होती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। जब ब्रैंडन गिरता है तो एक सहपाठी उसे पकड़ नहीं पाता और वह जमीन पर गिर जाता है। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन कैटलिन कहती है कि वह उसकी मदद नहीं करेगी क्योंकि वह एक अजीब लड़का है। ब्रैंडन कहता है कि यह झूठ है। कोच कैटलिन को उसे उठाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ती है, ब्रैंडन अचानक उसका हाथ इतनी जोर से दबाता है कि वह टूट जाता है और कैटलिन दर्द से चिल्ला उठती है। बाद में स्कूल ऑफिस में टोरी कैटलिन की मां को समझाने की कोशिश करती है कि यह एक दुर्घटना थी और ब्रैंडन को खेद है, लेकिन कैटलिन की मां को यकीन नहीं होता। वह शेरिफ से कहती है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन शेरिफ मना कर देता है। ब्रैंडन को विशेष निगरानी में रखा जाएगा। इस बीच ब्रैंडन चुपचाप बैठा रहता है, जबकि बाहर बहस जारी रहती है। कैटलिन की मां गुस्से में कहती है कि एक सनकी औरत ने इसे जन्म दिया है, लेकिन टोरी उसका बचाव करती है। जाते जाते कैटलिन की मां को ब्रैंडन की नजरें किसी खतरे की तरह महसूस होती हैं। उस रात काइल और टोरी ब्रैंडन के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान टोरी कुछ उल्टा सीधा महसूस करती है और खिड़की से बाहर देखती है। उसे खलिहान में कुछ अजीब चमकता हुआ दिखता है। वह दौड़कर वहां जाती है और देखती है कि ब्रैंडन हवा में तैर रहा है और बुदबुदा रहा है, दुनिया को अपना बनाओ। जैसे ही वह पास आती है,
वह अचानक गिर जाता है और उल्कापिंड के एक टुकड़े से हाथ काट लेता है। टोरी भागकर उसे पकड़ती है, लेकिन वह घबराकर चिल्लाने लगता है कि वह आसमान से आया है और वह उससे झूठ बोलती रही। गुस्से में वह वहां से भाग जाता है। गुस्से में चलते हुए ब्रैंडन चिल्लाता है और उसकी आंखों से लाल किरणें निकलती हैं। कुछ देर बाद वह कैटलिन के कमरे में जाता है, जहां वह कंप्यूटर पर टाइप कर रही होती है। वह कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बहुत खास है। कैटलिन रोते हुए कहती है कि उसकी माँ ने उसे ब्रैंडन से बात करने से मना किया है। ब्रैंडन जवाब देता है, मैं इस बारे में कुछ करूंगा। इतना कहकर वह अचानक गायब हो जाता है, लेकिन उसके बिस्तर पर एक फूल छोड़ जाता है। उधर कैटलिन की माँ रात में अपने रेस्तरां को बंद कर रही होती है। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। खिड़कियों पर ब्रैंडन की नोटबुक में बने चित्र नजर आते हैं। तभी लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। अचानक खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं और एक टुकड़ा उसकी आंख में घुस जाता है। वह दर्द से कराहते हुए चारों ओर देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वह डरकर बेसबॉल बैट उठाती है और किसी पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर वह दौड़कर कूलर के अंदर छिप जाती है। कुछ ही सेकंड बाद ब्रैंडन अपनी आंखों की किरणों से दरवाजा जलाने लगता है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और उसकी ओर बढ़ता है। फिर कुछ ही क्षणों में उसकी चीखें गूंज उठती हैं। अगली सुबह ब्रैंडन घर पर ऐसे पेश आता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उधर पुलिस रेस्तरां में कैटलिन की मां के शव को देखती है। शरीफ को वहां ब्रैंडन के बनाए हुए चिन्ह मिलते हैं। इस बीच मैरिली, जो एक काउंसलर भी है, ब्रैंडन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। मैरिली को शक होने लगता है कि उसे पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए। रात में ब्रैंडन मैरिली के घर जाता है और उसे धमकी देता है कि वह पुलिस से कुछ न कहे। वह उसे घर से निकाल देती है, लेकिन वह खिड़की से उसे देखता रहता है। जब उसका पति नोहा घर लौटता है तो उसे ब्रैंडन अलमारी में छिपा हुआ मिलता है। नोहा उसे बाहर निकालता है और धमकी देता है कि वह उसके माता पिता को सब बता देगा। लेकिन जैसे ही वह ब्रैंडन को जबरदस्ती ट्रक में बैठाने की कोशिश करता है, ब्रैंडन उसे हवा में उछालकर गैराज के दरवाजे से टकरा देता है। नोहा डरकर गाड़ी भगाने लगता है, लेकिन अचानक ट्रक बंद हो जाता है। वह उसे चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्रैंडन ट्रक के सामने प्रकट होता है। अगले ही पल ट्रक हवा में उठ जाता है और तेजी से जमीन पर आ गिरता है। नोहा की हड्डियां चटक जाती हैं। जब ब्रैंडन उसके खून से अपना चिन्ह बनाता है, घर लौटकर ब्रैंडन झूठ बोलता है कि वह फुटबॉल खेल रहा था। अगली सुबह काइल ब्रैंडन को जंगल में शिकार पर ले जाता है। वहां वह ब्रैंडन पर बंदूक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली उसके सिर से टकराकर गिर जाती है। ब्रैंडन गुस्से में हवा में उड़ता है और फिर काइल की आंखों से लाल किरणें निकालकर उसकी खोपड़ी को जला देता है। टोरी, जो घर पर ब्रैंडन की नोटबुक देख रही होती है, उसमें दुनिया को अपना बनाओ लिखा हुआ पाती है। जल्द ही ब्रैंडन घर लौटता है और टोरी से कहता है कि पापा अब नहीं रहे। वह तेजी से उड़कर को तहस नहस कर देता है। पुलिस आती है, लेकिन ब्रैंडन शेरिफ को मार डालता है। फिर वह डिप्टी को भी मार देता है। डरी हुई टोरी भागकर खलिहान में उल्कापिंड के पास जाती है और उसका एक धारदार टुकड़ा तोड़ लेती है। वह ब्रैंडन को गले लगाती है, लेकिन जैसे ही वह उसे मारने की कोशिश करती है, ब्रैंडन उसका हाथ पकड़ लेता है। गुस्से में वह टोरी को सैकड़ों फीट हवा में ले जाता है और उसे नीचे फेंक देता है। अगली सुबह खबरों में आता है कि एक विमान फार्म हाउस से टकरा गया और कोई भी जीवित नहीं बचा। ब्रैंडन एक मासूम चेहरे के साथ कुकी खाते हुए बैठा रहता है।